सरकार ने जहां संसद में आम बजट पेश करते हुए देश की आम जनता के लिए फायदों का बजट बताया, वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के समय के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने पत्रकार वार्ता करते हुए इस बजट को सिर्फ उद्योगपतियों का बजट बताया है। जहां तरुण भनोट ने कहा कि इस बजट से आम जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, ना ही महंगाई कम करने को लेकर कोई कदम उठाए गए, ना ही रोजगार को लेकर इस बजट में कुछ नया दिया गया है। टैक्स के मामले में भी सिर्फ 7 लाख रुपए के ऊपर स्लैब बनाया गया, लेकिन जो पुरानी स्कीम से वर्षों से टैक्स भर रहे हैं उनके लिए बजट में कुछ नहीं किया गया। वहीं तरुण भनोट ने कहा, गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवारों को उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए, बल्कि मनरेगा में कटौती से लेकर किसानों की योजनाओं में कटौती कर दी गई। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बजट पेश किया गया है, आम जनता के उत्थान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट। राशन दुकानों में हमने सैंपल लिया है, ये चावल दिया जा रहा है, क्या ये खाने योग्य चावल है? मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करूंगा कि ये जो चावल पीडीएस की दुकानों में दिया जा रहा है, क्या इसकी सीबीआई से जांच करवाएंगे कि इसकी गुणवत्ता क्या है, क्या ये खाने के योग्य है? ये प्लास्टिक है और ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूं। पीडीएस की दुकानों में जाकर आप सब जगह कैमरा लेकर जांच कर सकते हैं कि वहां पे कौन सा, आज ही करें, आज जाके करें, इसके के बाद तत्काल करें कि ये पीडीएस की दुकानों पर गरीबों को ये प्लास्टिक वाला चावल। लोअर मिडिल क्लास हो, मैंने मजदूरों की बात की, मैंने किसान भाइयों की बात की, मैंने बेरोजगारों की बात की। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ने सपना दिखाया कि हमने आपको इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए की जो रेखा की उसको बढ़ाकर लिमिट को 7 लाख रुपए कर दिया। आप साथी यहां बैठे हैं, जबलपुर में सर्वे कर लीजिए कि नई इनकम टैक्स योजना में कितने लाभार्थी हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर उदाहरण के तौर पर 1 लाख व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो सिर्फ 100 व्यक्ति उसमें से नई इनकम टैक्स योजना के तहत स्लैब के तहत इनकम टैक्स भरता है। तो वो लाभार्थी कौन हुआ, किसकी मदद की आपने? आपने सिर्फ आंकड़ेबाजी करके लोगों को गुमराह किया, भारी कटौती की गई। हर व्यक्ति के लोगों को ये आश थी कि हमें बढ़ती हुई महंगाई से राहत मिलेगी, पेट्रोल के रेट कम होंगे, डीजल के रेट कम होंगे, खाद्य तेल के कम रेट होंगे, और सरकार अपनी पीठ ये थपथपा रही है कि हमने 1 साल के लिए मुफ्त अन्न की योजना को बढ़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार में बैठे जिम्मेदार मंत्रियों से, उम्मीद थी कि आप राहत देंगे गैस सब्सिडी में, वो आपने नहीं दी। उज्ज्वला योजना का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी छाती पीटते हैं। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी थे उसमें से 85% से ज्यादा लोग सिलेंडर नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर के गैस के सिलेंडर के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और दूसरी बात, आप जीएसटी कलेक्शन, जिससे हमारे गब्बर सिंह टैक्स हम लोग उसको कहते हैं, आपने लागू किया, छोटे छोटे धंधा करने वाले लोगों की आपने कमर तोड़ दी। जो छोटी पूंजी के हमारे धंधा करने, व्यापार करने वाले लोग थे, आपने उनकी कमर तोड़ दी, और जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देते थे उनके धंधे इस जीएसटी टैक्स से लागू करने के बाद चौपट हो गए और बेरोजगारों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। आपने जीएसटी में किसी प्रकार की कोई राहत मोदी जी की सरकार का, और 5वां लगातार बजट था वर्तमान वित्त मंत्री महोदय आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का। और ये कहने में कोई अतिशक्ति नहीं होगी कि आम बजट के बाद खास बजट की प्रथा जो लगातार जारी थी एनडीए की और भाजपा की सरकार को, वो अभी भी जारी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब कल केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय ने संसद में यह कहा कि भारत के हर नागरिक की आय 2 गुना हो गई, और जब मैं सुन रहा था उसको तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, एक झटका सा लगा